सभी को जोहार। आप सभी को निहोर आपके अपने चैनल समीक्षा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं झारखंड कर्मचारी आयोग के द्वारा जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा होने वाली है, उसमें दोस्तों अब एक नया नियम, एक नया गजट झारखंड सरकार के द्वारा पास किया गया है, जिसमें जो भाषा पेपर हुआ करता था, लैंग्वेज पेपर जो हुआ करता था, उससे हिंदी को, अंग्रेजी को और संस्कृत को हटा दिया गया है। अब भाषा में आप कुल 12 भाषाओं को चुन सकते हैं, जिसमें झारखंड की क्षेत्रीय भाषा, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली एवं जनजातीय भाषा और इसके अलावे उर्दू, बंगाली और उड़िया को रख सकते हैं। तो वैसे छात्र जो खोरठा भाषा को रखना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो में दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं खोरठा भाषा पेपर का जो सिलेबस है सचिवालय परीक्षा के लिए। उसमें जो गद्य भाग में सोंध माटी किताब पढ़ना है, उसी सोंध माटी किताब से आज हम पहला कह सकते हैं वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें 15 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। और इसमें आज हम आप लोगों को सोंध माटी किताब का एक संक्षिप्त परिचय भी इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो देर किए बिना दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं। सोंध माटी किताब जो है उससे जो सवाल आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहे हैं, उसको चलिए देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं परिचय करवा दूं आप लोगों को कि देखिए, आज हम जब खोरठा पढ़ रहे हैं तो खोरठा में ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए होगा। तो चलिए खोरठा से हम शुरू करते हैं कि देखिए, खोरठा में जितना भी किताब उताब लिखल गेल है, वो किताब में सोंध माटी किताब के अब एक अपन अलग भूमिका है। ये किताब जो है सोंध माटी किताब, ये किताब के लिखवैया जो लागत, वो लागत हजारीबाग जिले में जन्मल 18 नवंबर 1961 के डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा ये किताब लिखल गेल है। ठीक है, इस किताब में वो मुख्य रूप से कहानियों के शामिल कर ले है और कविताओं के शामिल कर ले है। ये किताबें कुल जो कहानी विनोद बाबू लिखले हत, एकरा में कुल हमनी 10 कहानी पढ़बे। ठीक है, एकरा में 10 ठो कहानी शामिल करल गेल है किताब में। और अगर हम पैद भाग के बात करिए, किताब के कविता खंधा के बात करिए, तो एकरा में कुल जो है से 31 गो कविता लिखल गेल है। ठीक है, और ये किताब से भी सवाल आऊ है एग्जाम में। मान लिया पूछ दल को तोहिन से कि किताब सोंध माटी किताब कैसन किताब लागे, कविता कहानी संग्रह लागे कि लागे, तो ये जान ले कि सोंध माटी किताब जो लागे से एक तरह से कहानी संग्रह भी एकरा में है और कविता संग्रह भी है। यानी हम कह सको ये कि कविता और कहानी संग्रह किताब लागे। ये किताब के लिखवैया जो हत वो हत डॉक्टर विनोद कुमार, जे अभी वर्तमान में रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में ये खोरठा के मने प्रोफेसर हत। ठीक है, और ये सोंध माटी किताब के जे प्रकाशन पहिल मने बछर भेल हल से ई किताब के प्रथम संस्करण जे बहरायल हल से 1990 में प्रकाशित भेल हला। ठीक है, और ये किताब के प्रकाशक जे हल ओकर बारे में अगर हम बात करिए तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा ये किताब के प्रकाशित करल गेल हल। ठीक है, तो देर करल बिन हम जे आए 15 गो सवाल लेके आए लिए, वो 15 गो सवाल के देखबे। ठीक, तो पहला सवाल के हम देखे कोशिश करो ही तो हम भी अगर कलम कॉपी होतो तो तनी नोट भी करते जी हो। तो पहला सवाल जो है वो है कि सोंध माटी कहानी संग्रह किताब के लिखवैया के हत। ठीक है, अगर हम ऑप्शन के बात करिए तो ऑप्शन में देल है कुमारी शशि, डॉक्टर BN हदार, डॉक्टर विनोद कुमार, शिवनाथ प्रमाणिक। तो सोंध माटी कहानी संग्रह किताब जो लिखल गेल है, ठीक है, ये किताब डॉक्टर विनोद बाबू के द्वारा लिखल गेल है। ठीक है, और ये किताब के प्रकाशन कब भेल है? प्रथम प्रकाशन 1990 में। और प्रकाशक के हला जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची। एकदम याद कर लिहो तो ही एग्जाम में यहाँ से सवाल अतो। ठीक है, अगला सवाल जो है सोंध माटी किताब के प्रकाशक है
ठीक है। यानी एकरा में पूछ रहा है कि सोंध माटी किताब कहाँ से बहरायल हले। ऑप्शन दले है बाली डी खोरठा कमेटी, जनजातीय भाषा अकादमी, खोरठा साहित्य अकादमी, खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी। तब अगर हम बात करिए एक प्रकाशक के हले और कहाँ से किताब बहराए हले, तो ये किताब बहराए हले जनजातीय भाषा अकादमी, बिहार सरकार, रांची से। ठीक है। कहिया बहराए हले प्रथम संस्करण अगर 1990 में, याद कर ली हो। ठीक है। अगला सवाल हमने देखो, ये अगला सवाल है कि सोंध माटी किताब के प्रकाशन पहिल बछर कहिया भेल हले। तो ये किताब के प्रकाशन जे भेल हले पहिल बछर, अभी हम ऊपरों चर्चा कर लिए ले, ये किताब पहिल बार 1990 में एकर प्रकाशन भेल हले। फिर याद कर लियो, फिर हम चर्चा कर दो, ये प्रकाशन कहाँ से भेल हले, तो जनजातीय भाषा अकादमी, बिहार सरकार, रांची से। ठीक है। अगला जो सवाल है, अगला सवाल है डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहिया भेल हले। ठीक है। यानी डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहिया भेल हले। तो देखो डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहिया भेल, ऑप्शन देखो कि दले है 15 नवंबर 1960, 18 दिसंबर 1965, 18 नवंबर 1961, 18 अक्टूबर 1957। इनकर देखो विनोद बाबू के जन्म भेल हले से भेल हले 18 नवंबर 1961। कहाँ भेल है, तो इनकर जन्म झारखंड में एक जिला है हजारीबाग, और वो हजारीबाग में एक दारू जगह है, वह दारू में एक गांव है दारूडी, इनकर गांव के नाम हले दारूडी। ठीक है। यानी दारूडी नामक गांव में डॉक्टर विनोद बाबू के जन्म कौन बछर भेल हले, तब 18 नवंबर 1961 के भेल हले। ठीक है। यहाँ इतनी बात कर लिए हम कि इनकर जे बाबूजी के नाम हले, पूछो है कभी कभी एग्जाम में, मैंने ये सवाल आवो है कि डॉक्टर विनोद बाबू के बापे के नाम की हले, तो इनकर बापे के नाम मथुरा प्रसाद हले। ठीक है। की हले, मथुरा प्रसाद। अगर हमने बात करिए विनोद बाबू के, तो अभी खोरठा में इनकर जे मने अगर हम बात करिए कि कैसन ही मने लागथी, तो विनोद बाबू जी हथी से एकदम मने सोझ सपाट जिनका हम कह सकूँ हूँ, और एकदम चटगर मने खोरठा के एकदम ज्ञाता हथ। ठीक है। और इनकर जे किताब में जे कहानी पढ़ब है, वो कहानी हम इनके गांव में आसपास में जे भी मने एक तरह से ना को है कि अलग अलग चीज़ पाइल जा है, एक दूसरा के लोग दखेल ना चाहो है। ठीक है। ईर्ष्या है, द्वेष है, यानी जे भी हमारे गांव में कुरीति पाइल जा है, वह कुरीति के ऊपर ही मने प्रहार कर लेती अपन लिखनी से, और वह सबके मने गांव घर से संबंधित जे कहानी बनू है, जे कविता बनू है, से अपन किताब ही सोंध माटी में लिख लिया। और इनकर किताब में देखबे तो अपन माटी, अपन मने गाँव घर के खुशबू तोरा देखे मिलतो। ठीक है। तो विनोद बाबू के बारे में बता दिलियो कि विनोद बाबू के जन्म कहाँ भेल ले, तो दारू में भेल ले और हजारीबाग जिला में भेल ले। ठीक है। इनका जे मने पढ़ेलक, जे इनकर संरक्षक के भूमिका निभैले हलथी, से इनकर एक छोट काका हलथी जिनकर नाम हलखे देवनारायण कुमार। वो वकील लागोल थी, हजारीबाग में मने प्रैक्टिस करोल थी। उनकर भूमिका इनकर जिंदगी में काफ़ी अधिक है, और उनके संरक्षक में ही खोरठा उठा भी लिखे शुरू कर ले हथ। अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर ले भाई विनोद बाबू के, तो ये मने एमए भी कर ले हथ खोरठा भाषा से, और नेटो पास कर ल हथ 1990 में, और पीएचडीओ ही कंप्लीट कर ले हथ 2006 में। ठीक है। और बहुत दिन तक की अवैतनिक रूप से अगर रांची यूनिवर्सिटी, रांची के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग है, स्नातकोत्तर विभाग, वहाँ ही मैंने बिना वेतन के भी 1986 से लेकर के 1987 तक की सेवा दिल थी ले। ठीक है। और बाद 1987 से ही रांची कॉलेज रांची में, तखन रांची कॉलेज रांची, अभी भेगल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, वहाँ ही एक सृजित पद हले खोरठा के, जकर मैंने जे पद ही ज्वाइन करलक, और अभी मैंने अपन ही सेवा मैंने देते हथ। ठीक है। सेवा दे रहा हथ। अब आगे देखो, ये अगला सवाल है झारखंड कौन जिला है डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म भेल हले। तो डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म जे भेल ले, सो हजारीबाग जिले भेल ले। कहाँ भेल ले, हजारीबाग जिले। अगला सवाल देखो, ये डॉक्टर विनोद कुमार कौन बछर पीएचडी कर ले हला। अभी हम बतलिए कि 1990 में 1990 में विनोद बाबू की करलत नेट पास करल थी यूजीसी के। ठीक है। ओकर बाद ही 2006 में इनकरा मने पीएचडी उपाधि मिल गई, यानी 2006 में ही अपन पीएचडी पूरा कर ललका। कहिया, तो 2006 में दिसंबर में। ठीक है। अब आगे देखो, ये डॉक्टर विनोद कुमार कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ावो हत। ऑप्शन दले है रांची विश्वविद्यालय रांची, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची,
विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, ठीक है। तब विनोद बाबू अभी वर्तमान में अगर हम बात करिए तभी रांची विश्वविद्यालय रांची ना है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में पढ़ावो हत, ठीक है, कन्फ्यूज ना करियो। ये पढ़ावो थी कहाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में। कहिया से, 1987 से अभी तक ही वहाँ पढ़ाइए रहलत, ठीक है। जब पहले रांची कॉलेज रांची के नाम से जानल जा हल, वह विश्वविद्यालय बन गए जकर नाम हो गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची। अगला सवाल है, सोंध माटी किताब में कई गो कहानी है। अगर हम बात करिए सोंध माटी किताब में कै गो कहानी है, ऑप्शन दले है 12, 14, 13, 10। तो सोंध माटी किताब जो लागे दोस्तों, कविता संग्रह भी है और कहानी भी है, यानी एकरा में कविता और कहानी दुइयो है, ठीक है। एकरा में कविता बात कर लो तो 31 गो कविता है और 10 गो कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहे कहानी की सोंध माटी किताब में कै गो कहानी है, तो सही आंसर जो होतो अकर से होतो घ, यानी सोंध माटी किताब में कुल 10 गो कहानी विनोद बाबू लिखले हाथ, ठीक है। अगला है कि नीचे लिखल कौन कहानी सोंध माटी किताब के कहानी है, ठीक है। यानी यहाँ पूछ रहा सवाल एगो कि नीचे जो दियल गेल है ऑप्शन, ओकर में कौन कहानी सोंध माटी किताब के कहानी है, यानी ओकरा में है। ऑप्शन है उबार, छोटकी बहू, आंधर उजर, अकर में कोनो ना। तो देखो सोंध माटी किताब में जो कहानी लिखल गेल है वो उबार है। कभी कभी यहाँ से भी सवाल है तो कि सोंध माटी किताब जो लागे वो किताब के पहल कहानी कौन कहानी हल, तो देखो ये किताब में जो कुल 10 कहानी लिखल है वो 10 कहानी में पहला कहानी उबार है, ठीक है। कौन कहानी है, उबार कहानी है, ठीक। अगला सवाल देखो ये कि उबार कहानी कौन किताबें छपल हल। देखो सवाल कैसे कैसे घुरावो है, उबार कहानी कौन किताबें छपल है, तो उबार कहानी जो छपल है वो सोंध माटी किताब में छपल है, ठीक है। अगला सवाल है उबार कहानी के मुख्य पात्र के है। तो देखो उबार कहानी के मुख्य पात्र के है, ऑप्शन दल है मंगरू, झबरू, बिहारी, गबरू। तब उबार कहानी के मुख्य पात्र जो है वो झबरू लागे, के लागे झबरू। झबरू के बारे में अगर बात कर लो तो झबरू एक किसान हले, ठीक है। यानी एकरा में ही बतैले हत झबरू के बारे में ही कि झबरू एक माने टुटपुंजिया किसान हले, ठीक है। ओकर पास ने पूरे हार कोदार हले ले, यानी कह सको है कि बेस हार कोदार ना हले, डांगर गोरू भी ना हले और ने कोनो पीठ पर हले कर, ठीक है। ये असगरे हले, लेकिन एकदम कर्जा सूप भर कर हले कर, कर्जा जेले एकदम भरल रहो हर समय। ये ककरो से कोनो रागे ही ना रखोले, माने कह सको है कि ये गाँव में किसान प्रवृत्ति के माने पहलवान भी हले के झबरू, ठीक है। यानी खेती बाड़ी करो ले और नाइयों के काम करो ले, आदमी सबके मने दाढ़ी उड़ी कमावो भी हले, ठीक है, के झबरू। तो अगर पूछतो एग्जाम में सवाल कि उबार कहानी के मुख्य पात्र के है, तो उबार कहानी के मुख्य पात्र जो है वो झबरू है, ठीक है। अगला सवाल है उबार कहानी के मुख्य पात्र झबरू की लागे। देखो सवाल आ गलो पूछ दलको कि उबार कहानी जो है वो कहानी में मुख्य पात्र जो झबरू है वो की हकै, किसान हकै कि किसान हकै कि मास्टर हकै कि वकील हकै कि जमींदार हकै। तो अभी हम बतलियो कि झबरू जो है वो गाँव के एक छोट मोट किसान हले, जरा टुटपुंजिया किसान को थी गाँव घर देने, ठीक है। टुटपुंजिया कहे के मतलब की है कि अकर पास हार कुदार जेले से बेस ना हले ले, डांगर गोरू आर ना कोनो पीठ पर, डांगर गोरू भी ना हले, पीठ पर भी कोई ना हले खटे वाला कर जुगुर, ठीक है। तो उबार कहानी के मुख्य पात्र झबरू जो हले वो के हले, किसान हले, एगो छोट मोट किसान जरा कह सको है से हले। आगे है अगला सवाल हो कि झबरू के बेटा के नाम की हले। तो देखो झबरू के एक एक बेटा हले, ठीक है, और ओकर नाम हले बिहारी, की नाम हले बिहारी। झबरू के बेटा के नाम की हले, तो बिहारी हले, याद कर लियो। अगला सवाल है झबरू अपन बेटा बिहारी के की बनावे खोजो हले। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि झबरू जो हले वो तो हले किसान और एकदम मने गाँव के जरा देहाती किसान को थी, बुझले से हले ले। वो सोचो ले कि अपन बेटा के वो पढ़ाई लिखाई करके एक इंसान बनेते, ठीक है। ओकर बाद जखने झबरू के मने आजी बाचो ले, सॉरी मने बिहारी के आजी झबरू के माय जखने बाचो ले,
तखने मने झबरू जे है से एक अपन माय के भी आशा दिले हलन कि झबरू बेटा बिहारी एक दिन जे है से पुलिस इंस्पेक्टर बनते, कि बनते पुलिस इंस्पेक्टर बनते, जरा इंस्पेक्टर को ये हमनी ठीक है वो जरूर बनते। माने ये उम्मीद रखले हले, ये आस रखले अपन बेटा से के झबरू और बनवे के प्रयास भी करलक। ठीक है, तब यहाँ पे जे सवाल के जवाब होते कर कि झबरू अपन बेटा बिहारी के की बनावे खोजो हले, तो झबरू जे हले से अपन बेटा बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बनवे खोजोले। ठीक है, कि बनावे खोजोले पुलिस इंस्पेक्टर माने इंस्पेक्टर जरा को है, खोठा में इंस्पेक्टर भी को थी इंस्पेक्टर। ठीक है, आगे हो कि झबरूक परिवार में कै गो बेगत हले। तो देखो झबरूक परिवार के बेगत के बात करिए तो अगर झबरूक माए तो पहले सिराय गेल हला। ठीक, मैंने आज ही कुछ मगर कुछ दिन बचले, मैंने बिहारी का आज ही होले झबरूक माए वो कुछ दिन बचल, लेकिन ओकर बाद वो सिराय गए तो मोटे झबरूक जे परिवार हले ओकरा में अगर हम देखिए तो 4 गो 3 गो 6 गो 5 गो, यानी ऑप्शन में अगर देखिए कि झबरू परिवार में क्या गो बेकत हले तो मोटे अगर एथी परिवार में 5 गो बेकत हले, जकरा में झबरू ओकर कन्या, ठीक है, झबरू के कन्या ओकर बेटा बिहारी और 2 गो ओकर बेटी हले। ठीक है, जकर नाम हले पर्वतिया और सुमिया, यानी सब मिला के अकर परिवार में झबरू परिवार में मोटे 5 गो बेगत हले। ठीक है, 5 गो। आगे झबरू कै गो बेटी हले, तो देखो झबरू के मोटे 2 गो बेटी ले, क्या बेटी हले 2 गो, की नाम हले पर्वतिया, नाम याद कर लियो, पर्वतिया और सुमिया। ठीक हो, यानी झबरू 2 बेटी हले जकर नाम हले पर्वतिया और सुमिया और एगो बेटा झबरू। आगे सवाल हो कि नीचे उखड़ावल कौन वाक्य उबार कहानी के संबंध में गलत है। देखो ध्यान से तनी देखियो कि झबरूक पर 200 रुपया के हर्जाना लगा दिलथिन। देखो ये सही सवाल है। ठीक है, सवाल ही बहुत बढ़िया हो, अगर आंसर भी जो तनी सन कहानियाँ पढ़बे तबे ही बनबे पारबे। तो अगर मैं तनी कहानी बतेबो अलग से हम आखिन तो हम ऐसे मैंने 15 गो क्वेश्चन लेके अले हियो। तो झबरूक पर 200 के जो हर्जाना लगा दिलथिन, हाँ ये सही है। भले कि ओकर गाँव में मने पंचायती बैठल रहे, बतेबो कहानी बाद में तोहिन के हम। तकरा में एको मुख्य मने आदमी रहे बीरू और महेश, ये दुइयो जे हले ई सब के मने एक तरह से ईर्ष्या और द्वेष हले झबरू से, और ये सब मने की करल थी जे कुछ भेल ले गुनाह उनाह के दलथिल झबरू पर उतार, और झबरू के ऊपर वो पंचायत में 200 हर्जाना लगा दिलथिन। ठीक है, और ऊपर से डांट के भी कह दिल थी कि झबरू अगर तो मने वो भे गए जानवर उमर खुल गए और गेहूँ तेहूँ चेर गए, बतेबो कहानी बढ़िया से हम। तो एकरा में अपने जानो कि झबरू पर 200 रुपया के हर्जाना लगा दिल थी, पंचायत भेल झबरू के ऊपर, वहाँ 200 रुपया के हर्जाना के ऊपर लागल गए। ठीक है, दोसर का है कि झबरू अपन घर 500 रुपया में बेच दिलक। हाँ ये भी सही है कि जखने पंचायत ये मैंने झबरू के ऊपर हर्जाना लगा दिले हले तखन झबरू पास तो पैसा रहे ना ती करे कि यह चलते हैं अपन घर बारी की करलक, गाहकी खोजलक और 500 रुपया में बेच दिलक। ठीक है, कहते हैं बेच दिलक 500 टका में। ठीक है, ओकर बाद की करलक 200 टका दे दिलक और बाकी 300 रुपया जे बचल ओकर से अपन बेटा के बिहारी के ई जे नाम है से कॉलेज में लिखा दिलकै। ओकर बाद आई एक परीक्षा भले और झबरू जे है से पास भे गए, यानी फर्स्ट क्लास से वो पास भले। ठीक है, अगला जो है ऑप्शन में झबरूक जिंदे बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बन गए, ना देखो ये गलत है। ये भले कि एक तरह से झबरू के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। ठीक है, और कहावत भी है कि जखन विपत्ति आवो है तब खने खने आवे लागू है, यानी विपत्तियाँ जब आवे लागू है तो वो रुके ना, वो मने एकदम अते रहे। ठीक है, और यह बात झबरू के साथ भी भले, यानी जब कॉलेज करलक झबरू और कॉलेज जब ही पास कर गए ओकर बाद मने मैट्रिक थी इंटर पास करलक बाद, ठीक है, ओकर बाद जब ही नाम लिखलक कॉलेज में आइयो पास करलक तखन एकर बाप झबरू जे हल से सिराय गेल, यानी वो मोर गेल। ठीक है, यानी एकरा में कह सको ये कि सूरज नियर जे बाप हले झबरू के वो की भले अपन बेटा बिहारी के बिना पुलिस वर्दी में देखले की होले उस जे उगे वाला सूरज है से डूब गेल। यहाँ सूरज मने हम कहिए ककरा तब झबरू के कहल गेले। ठीक है, कि सूरज लखे बाप जे हले वो अपन बेटा के बिना पुलिस वर्दी में देखले कि भेल डूब गेलक। ठीक है, ओकर बाद की भेल, अब ओकर बिहारी के माय जे है वह हिम्मत ना हारलक और अपन बेटा के अपन हंसुली बेच दिलक और हंसुली बेच के वो अपन बेटा के पढ़ेलक और तकर बाद जाके बिहारी जे है से
पुलिस इंस्पेक्टर बनल। ठीक है, तो ये जे ग में ऑप्शन दले हो कि झबरूक जिंदे बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बन गए, तो ये गलत है। ठीक है, यानी बिहारी के मरल के बाद बिहारी के सॉरी झबरू के मरल के बाद झबरू जखन सराय गेल तकर बाद बिहारी जे है से पुलिस इंस्पेक्टर बनल। ठीक है, अगला ऑप्शन हो बिहारी माँ अपन घेचाक हुसली बेच के बिहारी बीए करा ली। हाँ, ये एकदम सही हो। ठीक है, हम बतेलियो कि बिहारी के माय जे हल वो की करलक, अपन घेचा में जो ओकर हंसुली ले ओकरा बेच दलकै और बेच करके अपन बेटा के बीए करा ली। और वह बछर की भले 3 महीना के बाद पुलिस इंस्पेक्टर खातिर परीक्षा भले और परीक्षा में बिहारी चुन गेलक। ठीक है, और बिहारी जे है से पुलिस इंस्पेक्टर बन गेल। ओकर बाद की भेल, ई कहानी के मतलब यह भेल कि जे बाप के ओकर झबरूक जे मने एक यास हल कि हमर बेटा एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनते, ओकर सपना पूरा हो गेल, लेकिन झबरू ये चीज़ देखे नहीं पारलक। ठीक है, यानी कह सबको ये कि झबरू के मरलहों बाद वो की हो गेल, उबार हो गेल। ठीक है, जकर आँखें गड़े हेल ओकर आरो आँखें फूट गेल। यानी जे झबरू से गांव घर में ईर्ष्या द्वेष राखोल है, जे ई सबके आँख में गड़ो हल, उ सबके आँखिया जेले से आरो फूट गए। ठीक है, और आज दुश्मनों जे होल, जब मने बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बन गेल तकर बाद जे झबरू के दुश्मन है से अब ओकर के भे गेल, सहिया भे गेल। वह मने कह सको ये कि आज दुश्मनों जे भेल से सहिया के रूप में बदल गेल। तो देखो आज तोहिन के हम लेके लियो जो 15 गो क्वेश्चन मने सोंद माटी किताब से। ऐसने हम हर चैप्टर के जे कहानी है 10 गो कहानी सोंद माटी में, वो हर कहानी के जे मने मुख्य क्वेश्चन बनतो, जे मुख्य सवाल बने पारतो, जो एग्जाम में पूछे पूरे उम्मीद रहतो से सवाल लेके अबो। ठीक है, अगर तो इनके वीडियो पसंद लागल हो तो वीडियो तनी लाइक शेयर कर दिहो और माने अपन फीडबैक भी दे दियो। अगर कोनो कमी हो तो कमी के भी हम पूरा करे कोशिश करबो। ठीक हो, सबके निहोर करो यो।